नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आपके छोटे से इस प्लेटफॉर्म के आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सीईटी का जो एग्जाम आपका होने वाला है, सीईटी 10+2 जो स्नातक स्तरीय एग्जाम आपका हो लिया है। अब आपका जो एग्जाम होगा, जो सेकेंडरी स्तरीय जो एग्जाम है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखा है गणित का। जो गणित के सिलेबस में आपके यहाँ से दे रखा है एक टॉपिक, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु, सांख्यिकी एवं सूचकांक। दोस्तों इसकी बात करेंगे, जहां तक पॉसिबल होगा हम आज इसका पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि पॉसिबल नहीं रहा तो बिल्कुल आज आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और माध्य विचलन के बारे में तो जरूर ही बात करें। दोस्तों मैं आप सभी को पहले बता दूं कि इस सेशन में रहने वाला क्या है। पहले दोस्तों हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ेंगे, उसके आए हुए जो एमसीक्यू प्रश्न है, अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार से उसके प्रश्न दिए हैं, जो पिछली भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो सीईटी का लगा हो, चाहे वो एलडीसी का एग्जाम लगा हो, सभी प्रश्नों की हम विस्तृत चर्चा यहाँ पे आपके सामने करेंगे। बिल्कुल आप बने रहिए। मैं दोस्तों बिना विलंब किए आपको सीधे प्रश्नों पे ले चलता हूँ कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। दोस्तों यदि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की बात की जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से, मैं यहीं सामने आपके लिख देता हूं। दो प्रकार के जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, चलो आगे चलो दूसरी दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों गणितीय माध्य, एक होता है गणितीय माध्य, और आपके पास में दूसरा होता है स्थिति माध्य। स्थिति माध्य दोस्तों जो गणितीय माध्य के अंदर आते हैं आपके, वो पहला आता है आपका यहाँ पे समांतर माध्य। समांतर माध्य। दूसरा जो दोस्तों आपका आता है वो आता है गुणोत्तर माध्य। दूसरा कौन सा आता है? गुणोत्तर माध्य। और जो आपका तीसरा आता है वो दोस्तों आता है आपका हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य। यदि दोस्तों स्थिति माध्य की बात करें तो स्थिति माध्य में आपके दो चीजें आती हैं। एक होता है माध्यिका, एक होती है माध्यिका, और एक होता है बहुलक। माध्यिका को दोस्तों माध्यक भी कहते हैं, इसको माध्यक के नाम से भी जाना जाता है। माध्यक। अच्छा दोस्तों एक चीज आपके दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्यों कहते हैं इन्हें। जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन सभी का जो मान होता है ना, कहीं कहीं सेंट्रलाइज, कहीं ना कहीं क्या होता है, एक सेंट्रलाइज मान होता है। अब मैं सीधे प्रश्न पे आता हूं। आपके प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? पहला प्रश्न आपका किसके बारे में है? समांतर माध्य के बारे में है। आपके पास में 5 छात्रों के गणित में प्राप्तांक दे रखे हैं, इनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य को दोस्तों यदि मैं कहूं आपके पास में, पहला तो क्या आ गया? समांतर माध्य। समांतर माध्य, या दोस्तों इसे माध्य भी कह सकते हो आप, या दोस्तों इसे औसत भी कह सकते हो। कुछ लोगों के दिमाग में ये टिक करेगा, सर औसत क्यों कहते हैं? बिल्कुल आप औसत कह सकते हो। हालांकि आपने औसत पढ़ा चाहे दूसरी तरीके से हो, लेकिन जब आप अवर्गीकृत या सतत आंकड़ों में जाते हो तो बिल्कुल आप उसे औसत कह सकते हो। चलो बात करते हैं आगे। इस प्रश्न के बारे में क्या कह रहा है, ये माध्य क्या होता है? माध्य में दोस्तों आप याद रखना एक छोटा सा सूत्र होता है माध्य का। माध्य का जो सूत्र होता है, उस माध्य का सूत्र अपने आप में कहता है कि आंकड़ों का योग माध्य के बराबर क्या होता है? दिए गए आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, बटा आंकड़ों की संख्या। ये आपके पास में किसके बराबर हो जाएगा? माध्य के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा?
माध्य के बराबर। दोस्तों ये हो गई पहली बात। अब यहाँ आंकड़े कितने हैं देखो, कितने आंकड़े, आंकड़ों की संख्या देखो तो 5 दे दिया भाई। कितने छात्र हैं? 5। स्वयं कह रहा है कि कितने छात्र हैं? 5 छात्र हैं। उनके प्राप्तांक दे रखे हैं आंकड़ों, तो आंकड़ों का योग क्या होगा? आंकड़ों का योग क्या रहेगा? सबको जोड़ देंगे भाई। किस किस को जोड़ना है? 82 प्लस में कितना? 86 प्लस में कितना? 92 प्लस में कितना? 87 प्लस में कितना? 98। भाग किसका दे देंगे दोस्तों? 5 का, क्योंकि आंकड़ों की संख्या क्या है आपके पास में? 5 है। आंकड़ों की संख्या कितनी है आपके पास में? 5। गणित में भाई पेन मोटा थोड़ा सा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा हल्का पेन यदि रहे तो ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा काम करना पड़ता। सर इनका योग करते हैं। जब योग करें तो दोस्तों देखो, 8 7 कितने हो गए? 15। 15 में 2 जोड़ दिया 17। 17 में 6 जोड़ दिए 23। और 23 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 25। 25 का कितना लिख देंगे? 5। और मेरे पास में हासिल कितनी बच जाएगी? 2। दोस्तों 9 और 8 कितने होते हैं? 17। 17 में यदि 9 जोड़ू तो मैं कितने हो जाएंगे मेरे पास में? 26। 26 में दोस्तों यदि मैं 8 जोड़ू तो कितने हो जाएंगे? 34। और 34 में दोस्तों यदि मैं 8 जोड़ू तो मेरे पास में कितने हो जाएंगे? 42। और 42 और 2 कितने हो जाएंगे? 44। ये लो जी लिख दिया 44। बटा कितना लिखना है दोस्तों? आंकड़ों की संख्या मेरे पास में कितनी थी? 5 बटा। जब 5 का भाग देते हैं तो 8 पंजे 40, 8 आ गया, बच गया 4 तो कितना हो गया? 9 पंजे 45, तो 89। मेरा यहाँ उत्तर क्या आ गया? 89। दोस्तों याद रखना एक छोटा सा सूत्र है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यदि किसी भी संख्या के योग की बात करें तो उसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से दर्शाया जाता है? इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। हालांकि ये गणित की बातें हैं, और गणित अभी आप पढ़ रहे हो तो इस प्रकार से नहीं पढ़ रहे हो कि आपको कहीं रिटर्न में एग्जाम देना है, 10वीं क्लास के बच्चे हो, उस प्रकार से मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा। मैं गणित आपको पढ़ा रहा हूँ इस हिसाब से कि आपका किस प्रकार से आपका 1 नंबर आए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि आंकड़ों कौन से 3x + 1 8x - 2 का माध्य क्या हो? 4 हो, तो x का मान क्या होगा? अब दोस्तों मेरे पास में माध्य दे दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। माध्य का सूत्र आपके पास में कितना? वही लगा लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। माध्य का सूत्र की बात करें तो मेरे पास में माध्य बराबर क्या है? माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या है दोस्तों? ये देखो आंकड़ों का योग क्या है? 3x + 1 8 और x - 2 लिख दो मेरे पास में, जो है जो लिख दो। इसका मान कितना दे रखा है? 3 पहला आंकड़ा, दूसरा क्या हो गया? x + में 1, तीसरा कौन सा हो गया? 8, और लास्ट में कौन सा हो गया? x - 2। ठीक है, इसमें किसका भाग दे देंगे आप दोस्तों? का माध्य कितना है? का माध्य मेरे पास में क्या है? 4 है। का माध्य कितना है? 4। लेकिन आंकड़े कितने हैं? आंकड़े भी आपके पास में कितने हैं? तो आंकड़ों की संख्या 4। अब इनका बराबर मान कितना दे रखा है? माध्य का मान कितना दे रखा है आपके पास में? 4। तो मैं बराबर में क्या लिख सकता हूं? आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूं सिस्टम में आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, कैप्चर कर रहा है इतना, इसका मान 4। अब मैं इसको इधर ले आता हूं। आपके पास में चर और अचर, चर राशि आपस में जुड़ जाती हैं और अचर राशि आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, अचर कौन सा हो गया? 3 1 8 और -2। इसके बाद में आपके पास में चर राशि कौन सी होगी? x और x। तो आपके पास में कितने x हो गए दोस्तों? यहां से मैं 3 और 8 को जोड़, ध्यान देना, 3 और 1 4, 4 और 8 कितने हो गए मेरे पास में? 12। और 12 में से दोस्तों 2 निकाल दिए, माइनस कर दिए। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? इधर इधर आ जाओ। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पूरा 12 - 2 प्लस में कितना हो गया आपका? 1x, और ये कितना? 2x। कितना हो गया? 2x। और बटा कितना हो गया आपके पास में? 4। और बराबर क्या चल रहा है? 4, क्योंकि आपको माध्य का मान कितना दे रखा है? 4। चलो जी दोस्तों आगे देखो, इसका मान कितना हो गया? 10, और प्लस में
2x हो गया और 4 गुणा 4, इसको इधर ले जाऊंगा तो गुणा हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया 16। इसका मान दोस्तों मेरे पास में 2x और इसका मान 16। जब इसको पक्षांतरण करके उधर ले जाऊंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 10। x बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा 6/2। तो मेरे प्यारो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर दोस्तों कितना 3। x बराबर मेरे पास में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 3। x बराबर 3 आ गया और यहाँ पे x बराबर 3 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना था, ऐसा प्रश्न आता है, याद रखना। चलो जी नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी बात जो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल स्पीड आराम से है और बिल्कुल जीरो लेवल से जिसे कहते हैं, उस प्रकार से जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से। 3 के प्रथम 5 गुणजों का समांतर माध्य क्या हो। 3 के प्रथम 5 गुणज, जैसा मैं आपको बताता हूं कि गुणज और गुणनखंड दो चीज होती हैं। एक तो होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है लेकिन गुणजों की संख्या असीमित होती है, क्लास में बताया था आप लोगों को। 3 के प्रथम 5 गुणजों का समांतर माध्य, भाई पहला 3 का गुणज तो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा हो जाएगा 3 गुणा 2, तो कौन सा हो जाएगा 6। प्रथम की बात कर रहा, प्रथम 5, भाई इसको मैं 3 गुणा 1 लिख सकता हूं, इसको 3 गुणा 2, फिर कौन सा हो जाएगा 3 गुणा 3, फिर कौन सा 3 गुणा 4 और फिर 3 गुणा 5। इसका मान 9 हो जाएगा, इसका मान 12 और इसका मान कौन सा 15। ये 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। और 3 के गुणनखंडों की बात करूं तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि गुणनखंड क्या चीज होती है। 3 के गुणनखंड 3 और क्या होगा स्वयं 1। या तो क्या होगा आपके पास में 3 होगा या क्या होगा 1 होगा। चलो लिख दिया। ये क्या कहता है कि समांतर माध्य, तो इन सबको जोड़ दिया, ये लो जोड़ दिया जी। भाग किसका दे दूं, कितने की बात कर रहा है 5 की, ये लो दे दिया 5। 6 3 9 और 9 9 कितने हो गए 18। 18 और 12 30, 30 और 15 कितने 45। ये लो जी कितने हो गए 45। भाग किसका दे दिया 5 का, 9 पंजे कितने हो गए 45। तो इसका मान कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलो डी फॉर दया रखना, कौन रखेगा दया। चलो जी, संचय बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। ये दोस्तों आपको पास है संचय बंटन आ गया, अब इसका क्या ज्ञात करना है आपको, समांतर माध्य। अभी तक आपके पास में सीधे सीधे आंकड़े दे रखे हैं कि भाई इतने इतने का जोड़ दो। अब आपके ये दे दिया कि मान लो कि ये कोई भी मैं कहूं कि ये आपके पास में क्या है प्राप्तकांक है 5 और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है कि कितने बच्चों के आए 5 के आए, ठीक है। ये आपके पास में कोई नंबर है कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं 5 नंबर आए, कितने विद्यार्थियों के 5 के, ये 6 नंबर आ रहे हैं कितने 8 के, ये 7 नंबर आ रहे हैं 9 के, ये 8 नंबर आ रहे हैं 12 के, ये 9 नंबर आ रहे हैं कितने, ये 6 के, 10 नंबर 6 के और 11 नंबर किसके 4। इस प्रकार से आपको ये फ्रीक्वेंसी दे दी है कि कितने कितने किस किस बालक के नंबर आ रहे हैं कितने कितने। अब दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए भी कोई वो थोड़ी है कि दूसरा कोई तरीका होगा, तरीका आपका वही रहना है। तरीका क्या रहना है कि आपको कुल अंक जो है, कुल अंक ज्ञात करने हैं और कुल अंकों में फिर दी हुई क्या ज्ञात कर देंगे, दी हुई आपके पास में संख्या ज्ञात कर देंगे। तो ये आपके पास में देखो दे रखे ये एक्स दे रखा है, ये एफ, ठीक है। ये आपके पास में दोस्तों मैं इसको इधर लिख लेता हूं, ये आपके पास में एक्स हो गया और ये क्या हो गया एफ। चलो जी, इसका मान कितना है 5 6 7 8 9 10 और 11। 10 और कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका मान 5 के सामने कौन सा है 5 है, 6 के सामने कौन सा है 6 है, सॉरी 8 है, 7 के सामने कौन सा है 9 है, यहाँ ये 8 सुंदर सा लिखना चाहिए भाई 9। 8 के बारे में कितना हो गया 12, 9 के बाद में कितना हो गया 6, 10 के सामने कौन सा हो गया 6 और 11 के सामने कितना हो गया करीब 4। ये लो जी, ये आपके पास है, मैंने एक सारणी बना दी जो ऊपर बनी हुई है। अगली बार टाइपिस्ट को बोलेंगे भैया सारणी इस प्रकार से बनाओ कि अच्छे लगे। ये आपके पास में दे रखी है, जैसे मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं कि मान लो ये क्या है 5 नंबर है और कितने छात्रों के आ रहे हैं 5 छात्रों के नंबर आ रहे हैं। तो यहां से मैं क्या कुल नंबर नहीं निकाल सकता क्या,
भाई कुल नंबर तो निकाल सकता हूं कि यहाँ 5 छात्रों के कुल नंबर कितने आए, 25 नंबर। आगे कि नहीं आगे? दोस्तों इसी को ही गणित की भाषा में मैं समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कहते हो कि सर पहले एफ एक्स निकाल लो। गुरुजी सब कहते हैं कि सर पहले एफ एक्स निकालो, लेकिन ये एफ एक्स निकालेगा कैसे बेचारा? क्यों निकालेगा एफ एक्स? कारण क्या है भाई? एफ एक्स निकाल लिया, लेकिन एफ एक्स निकालेगा क्यों? क्यों निकालेगा? क्योंकि इसके टोटल नंबर आ जाएंगे और फिर इन सब टोटल नंबरों को हम जोड़ देंगे और किसका भाग दे देंगे? टोटल एफ का। कुल कितने छात्र और किन छात्रों ने कितने नंबर प्राप्त किए, यही तो है सूत्र। वही है आंकड़ों का योग, यहां से सब आंकड़ों का योग निकल जाएगा। आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़े कितने बालक थे उनकी संख्या। भाई 5 नंबर प्राप्त कर रहे हैं, कितने? 5, तो टोटल कितने हो गए? 25। 5 वाले कितने हो गए? कुछ कुल कितने अंक हो जाएंगे? 25 अंक। चलो इसी प्रकार 6 8 कितने हो गए? 48, 9 संते 63, 12 अंटे 96, 9 छिकी 54, 9 छिके 54, ये हो गए 60 और ये आपके पास में कितने हो गए? 11 चौक 44। अब दोस्तों आपके सामने ये कहता है कि इनका कुल का योग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एफ एक्स का भी योग होना चाहिए। भाई इसी को तो कहते हैं भाई, यदि आपको इसकी भाषा में बात करूं मैं, गणित की भाषा में, तो लोग इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा ये। इसका मान क्या हो गया कि ये सब एफ जुड़ रहे हैं। अरे जुड़े तो गए भाई, जब अभी आपको बताया है कि कुल किसका? आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़े कितने थे? कुल छात्र कितने? इतने। और इन्होंने जो प्राप्त किए वो इतने अंक प्राप्त किए, क्योंकि एक 5 ने भाई 5 करता है भाई, 5 अंक प्राप्त करते हैं कितने? 5 छात्र। तो टोटल कितने? 25 हो गए। तो सब इनको जोड़ देंगे, जब इनको जोड़ेंगे मेरे पास में ये आंकड़ों का, इसे कह सकता हूं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मैंने आपको बताया था सिग्मा का जो चिन्ह होता है किसका होता है? योग का। चलो इसको कितना लिखूं? 25 प्लस में मेरे पास में कितना आ जाएगा? 48 प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास में? 63। देखो जी ये इधर से लिख रहा हूं मैं, 25 48 63 96 54 प्लस में 96 प्लस में 54 और प्लस में कितना? 60 प्लस में कौन सा हो गया? 44 बटा। अरे क्या हो रहा है भाई, ये कभी कभी मुझसे रूठ जाता है। क्या होता है? ये भी कभी कभी मुझसे क्या होता है? रूठ जाता है। ठीक है, आप मत रूठा करो लेकिन कभी किसी से। रूठनी रूठना बुरी बात। और इसका मान कितना आ जाएगा? 5 प्लस में 8 प्लस में कितना जोड़ देंगे? 5 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 12 प्लस में 6 प्लस में 6 प्लस में 4। दोस्तों मैं इसको यहां जोड़ के सीधा वहां लिख सकता था, मेरे पास में नीचे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने वहां इसको लिख लिया। चलो जोड़ते हैं अगले प्रश्न में, आप चाहोगे तो इसको ऐसे ही जोड़ लेंगे यहीं। ठीक है, जब इनको जोड़ते हैं तो इसका मान कितना हो गया? 4। भाई 4 और 4 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 और 8 कितने हो गए? 25, 25 और 5 कितने हो गए? 30 और हासिल मेरे पास में कितने हो गए? 3। 4 6 4 10, 10 5 15, 15 9 24, 24 6 30, 30 और 4 30, 4 34 और 2 36 और 3 कितने हो गए? 39। भाग किसका देंगे? जोड़ो जी। 8 5 13, 13 और 9 कितने हो गए मेरे पास में? 8 5 13, 13 और 9 कितने हो गए? 22। 22 में कितना जोड़ दें? 12। 22 में 12 जोड़ेंगे 34 और 34 में 6 जोड़ देंगे 40। 40 में 6 जोड़े 46। 46 में 4 जोड़े कितने हो गए? 50। ये हो गए पूरे 50। इसको जीरो से जीरो कट गया दोस्तों, जब इसका भाग देते हैं तो इसमें कितना आ गया? 7 पंजे 35। ठीक है, कितना? 7 पंजे 32, बच गया क्या? 4 और 4 में 8 पंजे 40, 7.8। ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सा होगा? राइट। दोस्तों ये काम मैं यहां नहीं करके यहां भी कर सकता था। इसको यहां यदि सीधा इन सबको यदि मैं सीधा जोड़ लेता और जोड़ के मेरे पास में कितना आ जाता? 390। और इसका जब मैं योग करता तो मेरे पास में कितना आ जाता? यहाँ
50। ठीक है, और इसका ये सूत्र आप सीधा लगाते तो इसमें क्या आप मान प्राप्त कर सकते थे। ठीक है जी। क्या करोगे जब इस प्रकार की संचयी बारंबारता आ जाए या संचयी आपके पास में बंटन आ जाए, तो उसमें क्या करोगे आप इन सब का क्या कर दोगे, गुणा एफ एक्स निकाल लोगे। ये आपके पास में हो गई, ये भी किसकी है, अवर्गीकृत की बात है या असतत की बात है। जब सतत आती है, सतत बारंबारता आपके पास में ये रही, कौन सी रही, सतत बारंबारता ये रही। इस प्रकार की बारंबारता आ जाए कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 5, 8, 20, 14 और 3 हो जाए। तो फिर किस प्रकार से इसका क्या किया जाए, समांतर माध्य ज्ञात किया जाए। दोस्तों मैंने कहा था कि मैं सीक्वेंस से चलूंगा, पहले माध्य पढ़ाऊंगा। माध्य में बिल्कुल जो तीन तीन सवाल आते हैं, पहला कौन सा, व्यक्तिगत जो आपके पास में आंकड़े आते हैं, फिर आपके पास में कौन से आते हैं, असतत आंकड़े, और फिर बाद में सतत आंकड़े, मैं तीनों। उसके बाद में फिर कौन से चलेंगे, माध्यिका, उसके बाद में आपके पास में बहुलक, और उसके बाद में आए हुए प्रश्न। हो सकता है ये थोड़ी सी बड़ी क्लास हो जाए, मैराथन क्लास जैसे आप कह सकते हो। चलो जी चलते हैं। जब इसको देखते हैं तो दोस्तों इसका क्या करते हैं, इसको देख लो, ये x लिख लिया और ये क्या लिख लिया, f। ये क्या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये क्या आंसर हो जाएगा, 40 से 50। ये लो, ठीक है, ये लिख लिया। इसके सामने कौन सा है आपका, 5, 8, 20, 14 और 3। ठीक है। अब दोस्तों यहां से जो आपके पास में एक समस्याएं पैदा होनी स्टार्ट हो जाएंगी कि बोले सर अभी तक तो जब असतत था या फिर आपके पास में अवर्गीकृत आंकड़े थे तो कोई समस्या नहीं थी, जब ये सतत आंकड़े आ गए तो क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ना। दोस्तों यहाँ से x का फिर से मान निकालूंगा मैं, और ये मान कितना आएगा, 0 प्लस में 10 को जोड़ के इसका भाग दे दूंगा 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। 10 और 20 को जोड़े, 10 प्लस में किसको जोड़ दे, 20, इसमें किसका भाग दे दिए, 2, तो इसका 30 का भाग 2, तो बराबर कितना आ गया, 15। मेरे पास में यहाँ के अंदर, यहाँ 50 में देंगे 25 का, यहाँ 70 में देंगे 35 का, और यहाँ 90 में देंगे 45। कितने हो जाएंगे, 45। सब में जोड़ जोड़ के किसका भाग दे दिया, 2। अब यहाँ से आप एफ एक्स आराम से निकाल सकते हो। ये लो दोस्तों, आप एफ एक्स निकाला तो मेरे पास में कितना आ गया, ये 25 एफ एक्स निकाल दे, कितना, 15, 8 पंजे 40, ये आ गया आपके 8 एकम 8 और 4 कितने, 12, 120 हो गया। ठीक है, 25 दूनी 50, कितने हो गए, 500। आपके पास में कितने हो गए भैया, इसको 35 को 14 से गुणा करेंगे तो 350, तो 1 हो गए, और आपके पास में फिर 4 से गुणा कर दिया तो 70 दूनी 7 दूनी 114, 140, 1 हो गए, 0, 9 और 400 कितना हो गया, 90। कितना हो गया दोस्तों, 490 आपके पास में। अब ये तो आप छोटी छोटी चीजें हैं, इसको गुणा करने के बैठोगे तो 10 से गुणा कर दिया 350 आ गया, फिर इसको 4 से गुणा कर दिया तो आपके पास में कितना आ गया, 35 चौक कितना आ गया आपके पास में, 35 गुणा 4 जब आप लिखते हो तो 140। ठीक है, 490 आ गया आपके पास में। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। और 45 दिया कितने होते हैं, 135, अरे भाई 90 और प्लस में 45, 135। इन सबका योग जोड़ के किसका भाग दे देंगे, एफ के योग। 8 5 कितने, 13 और 20 कितने हो गए, 33, 33 और 14, 33 और 14 की बात करूं तो मेरे पास में कितने हो गए, 47, और 47 में यदि मैं बात करूं 3 और जोड़ दूं तो मेरे पास में कितने हो गए, 50। इसका सिग्मा एफ यदि मैं इसको कहूं तो मेरे पास में क्या हो गया, 50 हो गया। लेकिन मैं इसको जोड़ता हूं तो लास्ट में कौन सा, 5, तो 0 आ गई, हासिल पाई मेरे पास में 1, 1 और 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 9 मेरे पास में कितने हो जाएंगे, 14, और 14 और 3 कितने हो गए, 17। 17 में से फिर हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 4, 7 4 11 और 1 12, तो 1200 कितने हो गए मेरे पास में, 70। जब दोस्तों मैं 1270 में भाग देता हूं किसका, 50 का, तो 0 से तो 0 कट गया, यहां से कितनी बार गया मेरे पास में, 2 बार गया। ठीक है, फिर बच गया 27, तो फिर कितनी बार गया, 25 25, 25 बार गया। ठीक है, और फिर कितना गया मेरे पास में कि 4.4, क्योंकि 2 बच रहा था, भाग टूट गया तो 25.4
4। दोस्तों ये माध्य के 3 टाइप के सवाल थे और आई थिंक आप समझ सकते हो। दोबारा से आपको रिकैप करवाता हूँ। यदि इस प्रकार से आ जाए तो क्या करना है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये एक्स कैसे निकाला आपने, ये एक्स कैसे निकाला है, इसको जोड़ के यहां से आपको निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा, जब आप इसमें एक्स ज्ञात करेंगे तो निम्नतम सीमा प्लस में उच्चतम सीमा बटा कितना कर देंगे 2। निम्नतम सीमा गुणा बटा उच्चतम सीमा को जोड़ के किसका भाग दे देंगे दोस्तों, इसमें आप 2 का भाग दे देंगे। बस आपको इतनी ही बातें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, इन्हीं ही बातों के क्या रखना है, आपको ख्याल रखना है दोस्तों। दोस्तों जो आपको 3 मैंने आपको बताए थे, ये जो आप 3 चीजें आपको ज्ञात करनी थी, उन तीनों चीजों में आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखोगे कि किस प्रकार से क्या करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास में जो 3 प्रश्न बताए थे, देखो दूसरा वाला ये था, यहाँ क्या करना, एफ एक्स सीधा निकाल लेंगे और यहाँ तो गरीब है, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं माध्यिका। ये आ गई निम्न चर मानों की माध्यिका। दोस्तों पहले माध्यिका के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। माध्यिका, माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक आपको, अच्छा मैं कई बार इधर हो जाता हूं, इसमें दिखता नहीं है क्योंकि भाई मेरा क्या है, ये आपको पता है राइट चलता है तो इधर लिखने की आदत है थोड़ी सी, तो इसमें समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, मैं सोचता हूँ। माध्यिका और माध्यक, इसे क्या कह सकते हैं, माध्यक भी कह सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में ये कैसे निकाला जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, विशेषताओं की तो मैं सबके बारे में आपकी बारे में बात कर लूंगा। दोस्तों सर्वप्रथम इसमें आप जो आपको ये श्रेणी दी हुई है, ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को आप क्या लिखोगे, आंकड़ों को दोस्तों आप सबसे पहले किस क्रम में लिखोगे, अवरोही या आरोही, किसी भी क्रम में आप लिख सकते हो। आरोही क्रम में, चलो क्या लिख दिया, आरोही क्रम में मैंने लिख दिया। पहले कौन सा, सबसे छोटा, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा, फिर उसके बाद में बड़ा, और फिर जो सबसे बीच का आंकड़ा है वो क्या होगा, उसका है माध्यिका होगी। सबसे जो बीच का आंकड़ा होगा वो क्या होगी, माध्यिका होगी। यदि क्या हो, विषम संख्या, क्या हो, विषम संख्या। यदि विषम संख्या हो, जैसे आपके पास में मैंने दे दिए 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 दे दिए, तो 5 में से सबसे बीच में कौन सा आ रहा है, 3। ये जब 5 आंकड़े थे अर्थात विषम था, विषम संख्या थी आपके पास में, तो आपने क्या किया, ये कौन सा आ रहा है, बीच का, तो कौन सा हो गया, बिल्कुल मिडिल में जो आएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, इसकी माध्यिका। तो इसको ज्ञात कैसे करें, 1 2 3 4 5, माना इसका एन का एन मान होता, भाई बहुत सारे होते हैं, मैं नहीं मानता यहाँ 5 है, लेकिन समझो जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ क्या होते हैं एन। तो फिर बीच का कैसे ज्ञात करते, कि यदि विषम हो, यदि क्या हो, अंक क्या हो, सारे विषम आंकड़े हो, आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम में, विषम अंक में हो, तो विषम में होने के लिए थोड़े तरीके से लिख दे राइटिंग से, ये लो जी। यदि विषम में हो तो आप क्या करोगे, एन आंकड़े थे उसमें एक जोड़ दोगे और किसका भाग दो दोगे, 2 का। 2 का भाग देते ही आपके पास में क्या आ जाएगा, ये माध्यिका आ जाएगी दोस्तों। ये कौन कौन आ जाएगी, माध्यिका। जैसे यहाँ इस प्रश्न में देखना, उसके बाद में बात करूंगा, इस प्रश्न में देखना मैंने 5 आंकड़े लिए, कितने लिए, 5, विषम में थे, तो 5 + 1 बटा 2 बराबर कौन सा आ गया, 6 बटे 2 बराबर 3। अर्थात जो तीसरा आंकड़ा होगा वो क्या आ जाएगा, इसमें आपकी माध्यिका, अर्थात माध्यिका कौन सी हो गई, 3। कौन सी हो गई दोस्तों, 3। यदि यहाँ आपके पास में होता 2 3 4 5 और 6, तो फिर कौन सी हो जाती, 4 हो जाती। ये याद रखना, कहीं यहाँ भी 3 आ गया और यहाँ भी 3 आ गया, बोलते तुम लोग सोचो कि भाई इसको जोड़ते ही क्या आ जाएगा, 3 माध्यिका, ऐसा नहीं। तीसरा अंक क्या होगा या तीसरा आंकड़ा क्या होगा, इसकी माध्यिका होगी। लेकिन गुरुजी यदि ये बात नहीं रहे और आंकड़े आ जाए किसमें, सम में आ जाए, तो फिर क्या होगा, चलो बात करते हैं सम वाले की भी। मेरे ख्याल से एक स्लाइड जोड़ लेनी चाहिए हमें इसमें। चलो जोड़ लिए मैंने आपके पास में। यदि विषम आए, माध्यिका की बात कर रहे हैं, और माध्यिका में यदि विषम, माध्यिका में दोस्तों क्या है, विषम आए आंकड़े, क्यों, आंकड़ों की संख्या विषम में रहे, तो आपके पास में क्या रहेगा,
n प्लस में 1 बाई क्या कितना रहे 2 बराबर कौन सा हो जाएगा माध्यिका। ये क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगी आपके पास में। जैसे एक उदाहरण था कि 3 5 7 9 और कितना हो गए 11। यदि इनकी माध्यिका निकालो दोस्तों तो इनकी कौन सी हो जाएगी 7, क्योंकि यहाँ आंकड़ों की संख्या कितनी थी, संख्या कितनी थी आंकड़ों की 5। और यदि सूत्र में अप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 5 प्लस का 1 और बटा कितना 2, तो 6/2 बराबर कितना हो गया 30। अर्थात तीसरी जो संख्या या तीसरा जो आंकड़ा होगा, तीसरा आंकड़ा कौन सा हो जाएगा आपके पास में 7। यदि दोस्तों यही बात आपके पास भी किस प्रकार से हो जाए, विषम आ जाए, सॉरी ये विषम में तो होगी, सम आ जाए, तो फिर क्या करेंगे गुरुदेव। तो यदि सम आ जाए दोस्तों तो फिर देखना आप क्या करोगे। चलो मैं पहले आपसे उदाहरण से समझाता हूं, बिल्कुल तरीके से समझ आए। यदि मैं सीधा n+1 लिखता y2 लिखता तो फिर ये बातें थोड़ी सी क्या हो जाती, गलत हो जाती। मेरे पास में 2 3 4 5 6 7, चलो 6 अंक हो गए। क्या हो गया मेरे पास में 6 अंक हो गए। अब सर इनकी माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करूं मैं, तो जब सर माध्यिका जब मैं ज्ञात करता हूं तो ये जो दो बीच के अंक है, यहां से यदि ये होता तो यहां से इन दोनों के बीच में जो होगा ना वो इसकी क्या रहेगी माध्यिका। इन दोनों के बीच में यदि मैं इसे ज्ञात करना है तो बोलो किसको जोड़ दूं मैं 4 और 5 को, और 4 और 5 को जोड़ के किसका भाग दे दूं 2 का, तो 4 प्लस में 5 भाग कितना हो गया 2। कितना हो गया जी 2, कितना हो गया 2। तो 4 5 कितने 9/2 बराबर कितने हो गए 4.5। इसकी माध्यिका दोस्तों कितनी आ गई 4.5। लेकिन यदि सर सूत्र की बात करें, बहुत सारे आंकड़े दे दे, बहुत बड़े संख्या में आंकड़े दे दे, तो फिर क्या करें, फिर कोई ना कोई फिर से क्या फॉर्मूला तो बनाना ही होगा। जैसे वहां क्या बनाया था n+1 में, तो सर ये कौन सा आंकड़ा है, ये पूरी संख्या देखना एक बार, ये कौन सा, ये देखो कौन सा संख्या 1 2 3 4 5 और 6। यदि मैं n का मान कितना लिखूं दोस्तों 6, n बराबर 6 लिखूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहां से जो 4 ले रहा हूं इसको n/2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, भाई लिखूंगा, क्योंकि 6 में से 2 का भाग दिया तो 3 आ जाएगा। और जो अगली संख्या है इसे n प्लस में कितना लिखूंगा 2/n प्लस में 2/2। ये क्या हो गया इन दोनों के, इन दोनों का मान हो गया। ये तो सूत्र बनाने के लिए फिर से क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे योग, ये लो जी कर दिया, और फिर किसका भाग दे दिया 2 का। यदि आपके पास में सम संख्या हो दोस्तों, इसका ध्यान रखना, यदि सम संख्या में, यदि सम संख्या में आंकड़े हो, यदि सम संख्या में आंकड़े हो तो आप क्या करोगे n/2, n जहां क्या रहेगा आंकड़ों की संख्या, n+/2, और इसका मान कितना, आंकड़ों की संख्या में कौन सा अंक आएगा, यहां देखो इसको अप्लाई करते हैं, इसी में अप्लाई करते हैं। यहां कुल कितने आंकड़े 6, और 6 में किसका भाग देंगे दोस्तों, अरे क्यों नहीं चल रहा, चल जा भाई, 6 में किसका भाग देंगे 2 का। तो एक तो तीसरी संख्या, एक तो तीसरी जो संख्या रहेगी आपकी, तीसरी जो संख्या और कौन सी रहेगी, अरे भाई लिखा जाए यार, तीसरी संख्या और कौन सी, देखो भाई n+2, तो 6 प्लस में 2/2 बराबर कौन सी चौथी संख्या। तीसरी संख्या कौन सी यहाँ पे 3, और चौथी संख्या कौन सी 4, इन दो में किसका भाग दे देंगे 2 का, 4 3 और कितना हो गया 7। अच्छा यहाँ गलत लिख दिया गया, अरे भाई ये, हाँ सॉरी सॉरी, तीसरी संख्या कौन सी आएगी 4, और भाई यहां से चौथी संख्या कौन सी आएगी 5, इसका मान कितना आ गया 9, और 9/2 बराबर कितना आ जाएगा 4.5। सॉरी माफी चाहते हैं इसमें, ये तीसरा, अच्छा ये गलत ये लिख दिया था इसलिए कंफ्यूज में हो गए। तो इसमें 9.4 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। ये तो मैंने आपको क्या समझाया है, ये चीज समझाया है कि किस प्रकार से ये सूत्र बनते हैं और किस प्रकार से नहीं बनते हैं। मैं मेरे पर्सन की बात करता हूँ, वापिस आ जाओ माध्यिका के बारे में। माध्यिका पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे आरोही क्रम में, चलो लिख लिया जी। देखो 32 है 25 है 31 है और कितना है, तो सबसे पहले तो क्या लिखूंगा 25, 25 लिख लिया, ठीक है। 25 प्लस में क्या लिखूं, सॉरी इसको प्लस नहीं करना है, यहां से क्या देखना है आपको 25, और फिर क्या लिखूं 25 के बाद में 32,
31 है, 31, फिर कौन सा लिख लिया 32, फिर कौन सा 33, 34, 35, 36, 37, 37, फिर उसके बाद में कितना 39, 39, फिर क्या 41 नहीं है, फोर कौन सा है 42 है, फिर कौन सा है 43 है, फिर कौन सा है 45 है, और फिर कौन सा है 46 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों विषम अंक है, तो यहाँ कितना दे देंगे 9 में किसका भाग दे देंगे 2 का। ठीक है 9 में अरे भाई 9 में किसका भाग दे देंगे 2 का दे देंगे, या फिर 2 9 में 9 प्लस 1 में देंगे, 9 प्लस 1 में किसका भाग दे देंगे, n+1 होता है ना सूत्र, तो n प्लस में 1, n प्लस 1 में किसका भाग दे देंगे 2 का, तो 9 प्लस में 1 2 का भाग दे देंगे, तो कौन सी पांचवा अंक, पांचवा अंक कौन सा होगा आपके पास में 2 3 4, और ये 39 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना 39। याद रखना कौन सा अंक देखना है, किस प्रकार से देखना है, ये सब चीजें आप याद रखनी है आपको। बिल्कुल आप सम और विषम में यदि आ जाए तो दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बीचों बीच की देखनी है, कुल मिला के मान ये है। चलो अगली पे। अच्छा ये आ गया डायरेक्ट, इससे पहले एक सवाल और लिखो फिर आप। चलो आप समझ में आई थिंक आ गया होगा, क्योंकि दो चीजें आपको समझा दी। दूसरा सवाल भी लिखा था तो वही लिखा था कि आपको कुछ संख्या लिखा दी, उसके बाद में क्या करते हैं उसका आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं, और 10+2। तो चलो लिख लो एक प्रश्न। चलो आप लिखो, आपके पास में 15 17 18 21 11 13 9 6, ये सब संख्याएं हैं भाई, याद रखना। 10 और 25, इसमें क्या ज्ञात करना आपको माध्यिका, माध्यिका क्या करनी है ज्ञात करनी है, माध्यिका क्या करनी है ज्ञात करनी है। जब माध्यिका ज्ञात करते हैं तो 15 17 18 21 11 13 9 6 10 और 25 में क्या ज्ञात करनी है दोस्तों माध्यिका। सबसे पहले इसको क्या आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, हम यहाँ आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हमसे सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 6, 6 के बाद में दोस्तों कौन सी हो गई बताओ, 6 के बाद में 7 है क्या नहीं है, 8 है क्या नहीं है, 9 है, फिर कौन सी हो गई 9 हो गई, 9 के बाद में कौन सी हो गई 10 हो गई, 10 के बाद में कौन सी हो गई 11 हो गई, 11 के बाद में कौन सी हो गई 12 है क्या नहीं है, 13 हो गई, 13 के बाद में कौन सी हो गई बताओ, 13 के बाद में हो गई अपने पास में 15, 13 के बाद में 15 हो गई। ठीक है 15 के बाद में 17 हो गई, 17 के बाद में कौन सी हो गई 18 हो गई, 18 के बाद में कौन सी हो गई 21 हो गई, और 21 के बाद में कौन सी हो गई 25 हो गई। अब कुल संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल टोटल संख्या है कितनी 10। अर्थात संख्याओं आंकड़ों की संख्या कितनी है सम में है, और सम में है तो आप क्या करोगे दोस्तों n/2 प्लस में n+2/2 अंक बटे किसका भाग दे देंगे 2 का, n/2 अंक, और इसमें कौन सा हो जाएगा n/2 का मान कितना आ जाएगा 10/2, अर्थात कौन सा आ जाएगा पांचवा, और कौन सा जोड़ देंगे इसमें 12/2 बराबर कौन सा आ गया छठवा, और किसका भाग दे देंगे 2 का। पांचवा अंक कौन सा 1 2 3 4 5 13, और छठवां अंक कौन सा हो गया 13वें से अगला कौन सा हो गया 15, और बटे किसका भाग दे देंगे 2 का। देखो दोस्तों 3 और 5 कितने होते हैं 8, और कितने हो गए 1 1 2, और 2 का भाग दिया तो मेरे पास में कितने आ जाएंगे 14। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मान कितना आ गया, इसकी माध्यिका कितनी आ गई दोस्तों 14, इसकी क्या आ गई माध्यिका आ गई। ठीक है 14 इसकी क्या आ गई माध्यिका आ गई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से आपके पास में अलग से कुछ आंकड़े आ गए इस प्रकार से। इस प्रकार के यदि आंकड़े आ गए तो दोस्तों यहाँ आपको CF निकालना है, संचयी बारंबारता जिसके कहते हैं, आपको वो निकालनी है। ठीक है चलो निकालते हैं, आपके पास में जो दे रखा है आंकड़े लिख लो एक बार। 15 दोस्तों यहाँ लिख रहा हूं 15 20 25 30
35, 40 और क्या है 45 और क्या दे दिया 50। एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न अनुसार सारणी अनुसार दिए गए हैं। माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों? माध्यक। जो आपकी आरबीएससी की बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, उसमें आपको माध्यक से ही उच्चारित किया गया था। इस चीज को ध्यान रखोगे। ये क्या हो गया? प्राप्तांक, प्राप्तांक। और आपके पास में ये कौन सा हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आप इसे कह सकते हो, ये आपका एक्स का मान। दोस्तों इसका मान 2 दे रखा है आपके पास में। आपका सीएफ याद कर लेंगे जाके जाके। ये लो, इस प्रकार से बना लिया। 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7। अरे क्या छोड़ दिया भाई? अच्छा 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 अच्छा, ऊपर ऊपर। ये भाई गड़बड़ हो गया मामला। मामला गड़बड़ हो गया। कोई दिक्कत ना भाई, टेंशन मत लो आप लोग। इसका मान कितना हो जाएगा? ये प्राप्तांक थे और ऊपर क्या थे आप? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको एफ कह सकते हैं। ये एक्स का मान हो गया आपके पास में। 2, 8, 16, 26। अरे खुल जा सिम सिम। 26। ये कभी कभी क्या अपनी जानकारी मेरे से साझा नहीं करता है। ये बोर्ड भी कभी कभी मेरे को पहचानने से क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो ये काम करना बंद कर देता है मेरे सामने। फिर 20 के बाद में कौन सा होगा? 16, 7 और 5। 16, 7 और क्या हो गया? 5। दोस्तों सीएफ निकालते हैं या संचयी बारंबारता निकालते हैं, और जो सीएफ है उसमें 2 का भाग देते हैं, और 2 का भाग देने के बाद में जो प्राप्त होगी आपके पास में, जो जो वर्ग प्राप्त होगा उसके सामने ही आपका क्या, जो संचयी बारंबारता क्या होगी वो, ठीक है, वो आपके पास में किसका आ जाएगा? इसके माध्य का। जैसे यहां से आप, अरे फिर लिख दिया क्या यार? ये सीएफ हो जाएगा ऊपर, इससे कह सकते हो आप सीएफ। इसका मान दो। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, या सीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? ये 2 है, 2 में क्या जोड़े? 8, तो कितने हो गए? 10। 10 में 16 जोड़े तो कितने हो गए दोस्तों? 26। 26 में 26 जोड़े तो कितने हो गए दोस्तों? 52। 52 में 20 जोड़े तो दोस्तों कितने हो गए आपके पास में? 72। कितने हो गए? 72। अरे भाई 72 हो गया। 72 में यदि मैं 16 जोड़े तो कितने हो गए मेरे पास में? 88। 88 में 7 जोड़े तो कितने? 95। और 95 में 5 जोड़े तो पूरे कितने हो गए? 100। इनका योग भी दोस्तों मेरे पास में क्या आएगा? 100 ही आएगा। इनका दोस्त भी योग भी दोस्तों मेरे पास में क्या आएगा? 100 ही आएगा। इनका मान निकालू यदि मैं, सिग्मा एफ का मान, तो मेरे पास में कितना आएगा? 100। इस सिग्मा एफ में मैं किसका भाग दूंगा दोस्तों? 2 का भाग। इसको मैं किसके बराबर भी दर्शा सकता हूं? बड़े एन के बराबर भी। इसको दोस्तों मैं एन बराबर भी लिख सकता हूं। ठीक है, एन बराबर क्या? सिग्मा एफ लिखूंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 100। और इसमें एन में 2 का भाग दे दिया, तो इसमें किसका भाग दे दिया? 2 का। 50 आ गया। कितना आ गया? 50। अब यहां से आपको 50 से बराबर दो, इधर देखना दोस्तों, यहां से ये क्या है? 50 आ गया आपके पास में। क्या आ गया? 50। इस 50 से जस्ट बड़े वाली संख्या, या 50 के बराबर में जो सामने आपके प्राप्तांक जो होंगे, वो क्या होगा? इसकी माध्यिका। इसकी क्या होगी? ठीक है, माध्यिका। तो यहाँ 50 तो नहीं है, लेकिन 50 से जस्ट बड़े वाली संख्या कौन सी है? 52। 52 के सामने मैं जो देखता हूं, तो आपके पास में कौन सा हो गया? 30। तो इसकी माध्यिका कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसकी माध्यिका आपके सामने कौन सी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपकी समझ में आ जाए, आगे आई होगी मेरे अनुसार। चलो चलता है। देखो जी, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। और माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाया? ये रहा ना आपके पास में। इसने उत्तर नहीं टिक किया, 30 उत्तर टिक करना था।
ठीक है, हमारे भाई स्टूडियो असिस्टेंट बता रहे हैं कि सर आपने इस उत्तर तो ठीक ही नहीं किया। अच्छा, चलो भाई चालू करते हैं आगे। निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। और अब की बार जो बारंबारता बंटन आपको दी हुई है वो क्या है दोस्तों? सतत बारंबारता बंटन है। और सतत बारंबारता बंटन में आपको जो क्या है एक सूत्र याद करना होगा। जो सूत्र किस प्रकार से है, पहले मैं आपको इसको सॉल्यूशन करवाता हूं और क्या क्या आपके पास में इसके मान होंगे। मैं दोबारा एक बार इसको लिख लेता हूं दोस्तों आपके सामने, क्योंकि वो इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं है, समझने में आपको थोड़ी सी समस्या होगी। वर्ग और ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपके पास में, ये क्या हो गया वर्ग और ये क्या होगी फ्रीक्वेंसी। इसका मान दोस्तों आपके पास में कौन सा आ गया? 20 से क्या दे दिया? 30 दे दिया। इसका मान कितना? 6 दे रखा है। आपके पास में 30 से कौन सा दे दिया? 40। फिर आपके पास में 40 से कौन सा दे दिया दोस्तों? 50 दे दिया। फिर आपके पास में सो दोस्तों कौन सा दे दिया? 50 से कौन सा दे दिया? 60। फिर आप दोस्तों कौन सा दे दिया? 60 से कौन सा दे दिया? 70। और दोस्तों फिर कौन सा दे दिया? 70 से 80। ठीक है, 70 से दोस्तों क्या दे दिया? 80 दे दिया आपको। ठीक है, 70 से क्या दे दिया? 80। इसके सामने कितना लिखा है? 20। इसके सामने कौन सा लिखा है? 44। इसके सामने कौन सा लिखा है? 26। इसके सामने कौन सा लिखा है? 3। और इसके सामने कौन सा लिखा है? 1। ये लो दोस्तों, ये लिख लिया। अब सर इसमें किस प्रकार से ज्ञात किया जाए? दोस्तों आपको एक काम तो करना है। यदि आपके पास में इस प्रकार से अवर्गीकृत आंकड़े आ जाते हैं और आपके पास में सतत आंकड़े, सॉरी ये सतत आंकड़े आ गए, तो आपको सीएफ तो ज्ञात करनी करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको दोस्तों? सीएफ तो ज्ञात करना ही करना होगा। और सीएफ ज्ञात करके फिर आप क्या करोगे? एक छोटा सा सूत्र होता है, वो आप छोटा सा सूत्र याद करोगे और उस सूत्र को याद करके ही आपको क्या आएंगे? इसके उत्तर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके सामने सीएफ ज्ञात करता हूं। 6, 26 और 26 और 44 मेरे पास में कितने हो जाएंगे? 26 और 44, इसमें इसे जोड़ दे 50 और ये 70। 70 में फिर 6 आप 26 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 96। और ये 99 और ये कितना? इसका मान कितना आ गया मेरे पास में? 100। इनका योग यदि मैं देखूं तो एफ है, एफ का योग सिग्मा को एफ मेरे पास में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ज्ञात कर लिया आप। ये चीजें थी तो जो आपने क्या कर ली? ज्ञात कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों सूत्र। सूत्र जो आता है दोस्तों, यदि इस प्रकार के आप में कंडीशन दे दी जाती है, यदि इस प्रकार की कंडीशन कोई दे दी जाए तो फिर सूत्र क्या होगा? उस सूत्र को आपके सामने लिखते हैं। मीडियन बराबर क्या होगा आपके पास में? एल प्लस में n/2 माइनस का सी बटे एफ गुणा एच। यहाँ दोस्तों सी क्या है, एच क्या है और एफ क्या है, इन सब की बात करें। एफ दोस्तों फ्रीक्वेंसी होगी, एफ का मान यहां से देखना होगा। n/2 क्या होगा उसकी बात देखनी होगी। ठीक है, सी क्या होगा उसका भी देखना होगा। सबसे पहले मेरे पास में मैं किसको पकड़ूंगा? यहाँ से n/2 निकालूंगा। n/2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ये 100 में किसका भाग दे दूंगा दोस्तों? कितना आ गया? 50। 50 या 50 से बड़ी संख्या, 50 या 50 से बड़ी वाली जो आपकी बारंबारता कौन सी आ रही है? ये लाइन। यहाँ दोस्तों जो एफ दिया होगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, 44 का मान एफ हो गया। ठीक है, सी का जो मान होगा दोस्तों, इस सी के मान को आपको ध्यान रखना है। सी का जो मान होगा, सी बराबर आपको जो 70 दे रखी है, जो आपके पास में ये माध्यिक वह आपके पास में संचयी बार सी एफ निकालते हो, जस्ट छोटे वाली जो है बारंबार जो आपके पास में सी एफ है, तो सी का मान कितना हो जाएगा? 26। यहाँ से एफ का मान फ्रीक्वेंसी 44 हो रहा है दोस्तों। एल का मान होता है अर्थात निम्नतम सीमा जिस वर्ग की आप ज्ञात कर रहे हो, एल का मान कितना हो गया? 44। और एच का मान कितना हो गया दोस्तों? इन दोनों का वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल कौन सा? 40 और 50 का। यदि आप यहां से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक एक चीज को लिख सकते हो। मैं इसमें अगले पेज में ले लूंगा इस चीज को जो आपके पास में लिखी हुई है। n/2 का मान तो आप लिख ही सकते हो। n/2 तो n बराबर तो ये हो ही गया इसका मान। भाई n बराबर तो सिग्मा को एफ एक्स लिख सकते हो ना। n/2 का मतलब सिग्मा ऑफ x/2। तो बराबर कितना आ गया? 100/2। आपके पास में कितना आ गया?
50। इस 50 से ही तो आप ज्ञात करोगे कि सी का मान क्या होगा, एफ का मान क्या होगा, एच का मान क्या होगा और एल का मान क्या होगा। सी बराबर आप क्या कह सकते हो कि जो आपने यहाँ पे आपने जो बारंबारता प्राप्त की है, जो सी ए प्राप्त किया है, ठीक है, तो क्या सी बराबर क्या होगा, तुरंत छोटे वाली या जस्ट छोटी वाली या छोटी आपके पास में क्या हो जाएगी, सी एफ, जस्ट छोटी सी एफ। और आपके पास में कितना आ गया, 26। जो आपके पास में दोस्तों एच का मान आया है, वर्ग अंतराल है, आपके पास में एफ का मान है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जो आपने वर्ग चुना है, वर्ग की बारंबारता, और वर्ग की बारंबारता कौन सी थी, ये 44, ठीक है। बच गया क्या, एल, एल का मान दोस्तों क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, निम्न सीमा, ये दोस्तों आपके पास में हो गए। इनका मान रखता हूं दोस्तों मैं अब आपके सामने, मान के अगले में रखू इसमें, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, चलो यहीं लिख लेता हूं, छोटा नहीं यहीं लिख लेता हूं मैं आपको, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख के, वरना समस्याएं फिर से पैदा होने लग जाएगी जिंदगी में। ये लो जी, ओ थोड़ा सा छोटा हो जा भाई। दोस्तों क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है आज, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन मजा आएगा पूरी क्लास पढ़ के। क्या हो गया भाई, ठीक है। इसका मान क्या होगा आपके पास में, एम बराबर जो मैंने आपका लिखा था, एल प्लस में सी बाई ए प्लस में एन बाई टू माइनस का सी, ठीक है। और इसमें क्या लिखा था नीचे, एफ और गुणा कितना, एच। इन चीजों का ध्यान रखना। एल का मान दोस्तों निम्नतम सीमा कितनी, 40। एल का मान कितना आ गया आपके पास में, 40। एन बाई टू का मान कितना आ गया, 50, माइनस सी का मान कितना, 26, और बटा एफ की यदि बात करूं मैं आपके पास में तो कितना आ गया, 44, और गुणा कितना आ रहा है, 10। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, आपके पास में 40 प्लस में, इसमें से 50 में से 26 निकाले तो कितने हो गए, 24, और 10 से गुणा 240 बटा कितना हो गया, 44। इसको दोस्तों मैं काट देता हूं, यहाँ मेरे पास में कितने आ गए, 40 प्लस में, मैं 4 से काटा तो 6 चौके 24, 60 बता कितने हो गए, 11। 40 प्लस में 11 का भाग दिया कितनी बार गया दोस्तों, 60 में 11 पंजे 55, 5 बार गया पूरा पूरा, बच गया क्या मेरे पास में। फिर आपका 11 में दोगे तो यहाँ 5 बचे तो 4 बार गया दोस्तों, फिर आपके पास में कितना आया, फिर आपके पास में कितना आया, 6 आ गया, फिर 11 पंजे 55, फिर 5 बार गया, अर्थात 40, या सॉरी पूरा लिख दो 45। सब देखना एक बार, ये आ रहा है क्या पूरा नीचे तक, अच्छा ऊपर लिख देता हूँ, चलो इसको इधर करके लिख दे, तो इसका मान कितना आ गया, 45.45। इसका मान कितना आ गया, 45.45। आपका 45.45 इसका क्या हो गया, मान हो गया, या इसकी क्या हो गई, मादिका हो गई। आगे चलते हैं, निम्न बारंबारता बंटनों का बहुलक याद कीजिए। गरीब ज्यादा आगे नहीं चला गया क्या, अच्छा मैं भी ये सभी, ठीक है दोस्तों। माध्यिका की बात करें तो 3 में निकाल सकते थे, एक बार इसमें संतत में इस प्रकार से जो अवर्गीकृत आंकड़े अपने पास में थे, और ये आंकड़े थे आपके पास में, तीनों जो आपको उदाहरण मैंने आपको बता दिए जो बन सकते हैं, और एग्जाम में क्या हुए हैं। अब इसके बाद में मैंने पूरी स्लाइड अभी जाना मत दोस्तों, मैं बताऊं आपको, ये देखो पूरी स्लाइड, ये पूरी स्लाइड आपके लिए है, जिसमें आए हुए भर भर के प्रश्न है, जितने भी आए हुए प्रश्न हैं, और बिल्कुल विथ इन ए सेकेंड ए मिनट के सवाल हैं सारे ही, तो उनको भी सोल्व करेंगे। बिल्कुल आज ये क्लास मैराथन के रूप में ही आप मान सकते हो इस क्लास को, और आपके सामने जो है, आई थिंक आप बोर तो नहीं हो रहे होगे। आप इस वीडियो को तो बिल्कुल हो सकता है कि बहुत तेजी से भी देख सकते हो, लेकिन इसके पीछे जो आपके लिए हम कार्य कर रहे हैं उस चीज को आपको देखना होगा। मैं क्या बीच में पानी पी सकता हूँ एक बार, यदि आपकी इजाजत हो जाए तो, बिना क्लास को रोके हुए। ठीक है दोस्तों चलते हैं। देखो दोस्तों चलते हैं, बारंबारता बंटन का बहुलक, बहुलक क्या होता है,
बहुलक के बारे में यदि बात करें तो ऐसे आंकड़े जो बहुत अधिक बार दर्शाए जाते हैं और किसी भी आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार दर्शाए गए आंकड़े या सबसे अधिकतम बार आए आंकड़े ही क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। बहुलक की यदि बात करूं तो मैं आपके सामने यहाँ जो संख्या दी हुई है इसके बारे में यदि बात करूं, यहाँ से बहुलक ये दो एक बार आ गया, पांच पांच पांच, देखो दो एक बार आया, पांच दो दोबारा नहीं आया, एक केवल एक बार आया है, ये बहुलक नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या दोस्तों, सात तीन हो सकता है, तीन एक बार आया है, ये भी नहीं हो सकता। सात भी दोस्तों एक और दो बार आया है, तो सात हो सकता है आपका पांच पांच, एक दो और तीन और चार बार आया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे अधिकतम बार कौन सा आया, पांच। पांच एक दो तीन, कितनी बार आया, एक दो तीन चार, चार बार पांच आया है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बहुलक कौन सा हो जाएगा, पांच हो जाएगा। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देखते ही आप काम कर दोगे, ज्यादा समस्या आएगी नहीं। याद रखना, सबसे बार अधिक, यहाँ भी बहुलक देखते हो, निम्न बारंबारता बंटनों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तीन दो चार चार पांच छह, छह तीन सात दो आठ एक, अर्थात x तीन कितनी बार आया, दो बार। चार कितनी बार आया, चार बार। पांच कितनी बार आया, छह बार। छह कितनी बार आया, तीन बार। सात कितनी बार आया, दो बार। आठ कितनी बार आया, एक बार। अर्थात क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इसको कह सकता हूं कि पांच इसका क्या होगा, बहुलक, क्योंकि सबसे अधिकतम बार कौन आ रहा है, पांच आ रहा है। सबसे अधिकतम बार कौन आ रहा है, पांच आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। चलो जी दोस्त, ये आ गया। जहां तक इस सूत्र रटने की बात है, ये अंतिम सवाल है जिसका आप सूत्र रटोगे या सूत्र ज्ञात करोगे। बिल्कुल सांख्यिकी में दोस्तों हालांकि अभी तक पूछा नहीं है, ये सबसे मजे की बात है कि अभी तक ऐसा प्रश्न क्या है, आया नहीं है एग्जाम में, जो अपने एग्जाम होते हैं उनमें आया नहीं है। तो सर आया नहीं है तो फिर क्यों बताते हो, पता नहीं आ भी सकता है, आ तो सकता है भाई, आया नहीं है तो इसीलिए आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। चलो एक बार मैं इसको तरीके से लिख लेता हूं वापिस, हालांकि अगली बार कोशिश करेंगे, हमारे जो टाइपिस्ट भाई साहब हैं उन्हें बोलेंगे कि सर आप इनको सीधा लिखो ताकि हमें समस्या नहीं आए। दोस्तों जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा उसके बारे में भी आज जाते समय हमसे बात करेंगे आपसे। 30 से क्या हो गया 40, और 40 से क्या हो गया 50, और 50 से क्या हो गया 60, ये हो गया। ये इसको इस प्रकार से लिख दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास में हो गया x, और ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया 5 12 14 10 8 और 6। अब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को यदि हल करना हो तो आप सीधा ही यहां से कोई नई CF ज्ञात करना है, नहीं और कुछ ज्ञात करना है, सीधा एक सूत्र लगेगा। और सूत्र करीब कौन सा है, मैं सीधा आपको बता देता हूं कि बहुलक बराबर जो सूत्र होता है, बहुलक का जो सूत्र होता है आपके पास में क्या होगा, L प्लस में F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। और गुणा किससे कर देंगे, S से। गुणा किससे कर देंगे दोस्तों, S से। अब आपके सामने एक चीज और हो जानी चाहिए कि सर ये F1 क्या है, F2 क्या है, F3 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, H क्या है। दोस्तों यहां से जो आप देख रहे हो, यहां से जो आप देख रहे हो कि सबसे अधिक बार, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर मैं ज्यादा पीछे खिसक जाता हूं क्या, सबसे अधिक बार दोस्तों यदि मैं ज्यादा पीछे खिसक जाता हूं तो कई बार क्या है आपको नहीं दिखता, हालांकि मेरी वॉइस आ रही है, मेरा हाथ जो आपके सामने, सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है, 14। सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है, 14। तो ये तो किसका मान होगा, फ्रीक्वेंसी किसका, F1, ये कौन सा होगा, F1। अब F0 अर्थात इससे जस्ट पिछले वाला, F0 कौन सा हो जाएगा, अर्थात इससे जस्ट जो पिछले वाला जो बारंबारता है, तो ये किसका मान हो जाएगा, F0 का। F2 कौन सा, इसके जस्ट बाद में वाला, ठीक है। निम्नतम सीमा L का मान, तो निम्नतम सीमा तो जो इसमें निम्नतम सीमा आ रही है वो कौन सी हो जाएगी, ये 20। वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, जितना इन दोनों का क्या होगा अंतर, क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल। लगाओ सूत्र,
कहते हैं इसको लगा डाला तो लाइफ फिर से जिंगा लाला। चलो चलो जी सब देखते हैं एल का मान कितना इसमें। दोस्तों F1 ज्ञात करना है, F1 ज्ञात कर डाला तो सब कुछ कर डाला। फिर F1 का मान कौन सा, सबसे अधिकतम जो बारंबारता होगी वो किसका मान आएगा, F1। F1 का मान दोस्तों यहां से L का मान देखो तो 20 प्लस में मेरे पास में F1 का मान कितना हो गया 14, F0 का मान 12 बटे बटे कौन सा आ गया, बटे मेरे पास में कितना आया 2 गुणा 14 माइनस F0 का मान 12 और माइनस F2 का मान कितना 8। गुणा किससे कर रहा है, वर्ग अंतराल कौन सा हो गया 10। इसको सोल्व करते हैं, इधर आके इधर ले लेते हैं इसको। 20 प्लस में दोस्तों जब इसको सोल्व करता हूं तो ऊपर तो कितने आ गए मेरे पास में 2, नीचे 14 दूनी कितने हो गए 28 और 28 में से 8 निकाले एक बार तो मेरे पास में कितने बच गए, 28 में 8 निकाले तो बोलो भाई कितने बचे मेरे पास में 20 बच गए। और 20 में से यदि मैं 12 निकाल दूं तो फिर मेरे पास में क्या बच गया 8 बच गया। और गुणा किससे कर रहा हूं 10 से। इसका मान कितना आ गया 1/4। जब इसको काटूंगा तो इसका तो मान 20 और प्लस में जब 10 में मैं किसका भाग दूंगा 4 का तो 2 बार तो पूरा पूरा गया कि नहीं गया, गया बोलो सर 2 बार तो इसका मान आ गया कितना 20 प्लस में 2.20 का फिर से 4 का देंगे तो फिर कितना 5 अर्थात 22 पॉइंट कितना, क्या हो गया गड़बड़ हो गया, कहीं ना कहीं गलती कर दी भाई इसमें, कहीं ना कहीं गलती हो गई। क्या गलती हुई है देखना, इसका मान कितना हो गया मेरे पास में L 20 हो गया, ठीक है। F1 का मान 14 है, इसका मान कितना हो गया 12 हो रहा है, ठीक है। इसका मान कितना हो रहा है 12, अरे सॉरी सॉरी 12 और इसका मान 10 आएगा दोस्तों, यहाँ गलत लिख दिया, इसका F2 का मान 10 आएगा, तभी सोच रहा हूँ गलती कहाँ हो रही। ठीक है दोस्तों ये मिस्टेक थी, इसके कलरिकल मिस्टेक कह सकते हैं आप हमारी भाषा में, आंकड़ों का जो लिख सकते हैं। और बिल्कुल इसमें आता है कि मिस्टेक किस प्रकार से होती है, व्यक्तिगत जिसे मिस्टेक कह सकते हैं, व्यक्तिगत गलती कह सकते हैं। तो ये क्या आ गया 20 प्लस में 14 में से 2 निकाले कितने 12। अब यहां से 28 में से जब आप 22 निकालते हो तो आपके पास में क्या बच जाता है 6। फिर गुणा किससे कर देंगे 10 से, तो 1/3 अर्थात यहाँ कितना हो गया मेरे पास में 23 और एक ये 3 का भाग 33, 23.33, ठीक है। ये आपका क्या हो गया इसका उत्तर हो गया 23.33, 23.33, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो जी बारंबारता को दर्शाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक और है आपके सामने कि बारंबारता को दर्शाया जाता है आयत चित्र बनाकर, दंड आरेख बनाकर, स्वतंत्र रूप से या ऑल ऑफ दिस। बारंबारता को तीनों प्रकार से दर्शाया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से भी, दंड आलेख और आयत चित्र से भी, ठीक है। आगे ये कहते हैं समांतर माध्य के गुण और दोष। हाँ दोस्तों ये देख लेना आप जरूर, एक है आपके प्रश्न आता है और ये बिल्कुल आप आपके जो कहें कि राजस्थान की बोर्ड की एक कटिंग है छोटा सा, उसमें इसकी गणना करना सरल है। समांतर माध्य की जो विशेषताएं हैं ये सभी पदों पर आधारित है, बिल्कुल आप क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन आराम से दे देता है कि निम्न में से कौन सी समांतर माध्य का गुण नहीं है और वो दोष दे देगा एक, सभी पदों पर आधारित है, अन्य सांख्यिकी विश्लेषण में भी इसका प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। यह माध्य निश्चित और सदा एक ही होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। इसकी शुद्धता की जांच संभव है, इसके मान में स्थिरता रहती है, बिल्कुल मान में स्थिरता। दोष क्या है, कभी कभी इसके मान के गणन में ऐसी राशि आ सकती है जो प्रकृति के अनुसार संभव नहीं हो, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या 3.8 या 5.6 नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसका दोष, सही बात है दोस्तों, परिवार के सदस्यों की संख्या तो नहीं हो सकती ना भाई, परिवार में सदस्य तो पूरे होंगे। यदि कोई छोटा बच्चा तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि ये तो आधा है, नहीं है अभी भाई साहब, वो तो पूरा बच्चा है, परिवार का सदस्य तो पूरा है। किसी भी एक मूल्य के, और ये भी नहीं कह सकते किसी के सर बुढ़े हैं हमारे, जैसे मान लो वृद्ध जो हमारे बाबा दादा हैं वो भी ज्यादा है, किसी भी एक मूल्य के नहीं होने पर गणना संभव नहीं है। बात सही है कि इसमें मूल्य पूरे चाहिए, जैसे आपके पास में कहे कि 6 अंक हैं और आपके पास में 6 अंक नहीं दे के क्या दे दे, उसमें 5 ही अंक दे दे और फिर उसके बाद में आगे पीछे कुछ नहीं दे तो फिर आप क्या नहीं कर सकते ना, ठीक है। आपके पास फिर क्या कहे कि किसी भी एक मूल्य के
नहीं होने पर गणना संभव नहीं। चरम मानों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चरम मानों का अत्यधिक प्रभाव कैसे पड़ता है? जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझो, इसमें यदि आपको संभव नहीं हो, जैसे आपके पास में चार, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये अब ये इसकी जगह यदि मैं, आप देखो इसका यदि मैं मान निकालो, एक प्लस में तीन और प्लस में चार प्लस में पांच, और इसमें किसका बाद है? चार। तो चार चार कितने हो गए? नहीं हो रहा क्या? इसका दो लिख लो, फिर कितना हो गया? अरे एक प्लस में दो, तीन और पांच आठ, और चार कितने हो गए? बारह। बारह में किसका भाग दो? चार का। तो मेरे पास में कितना आ गया? तीन। लेकिन यदि इसकी जगह मैं दोस्तों इस एक की जगह मैं पांच कर देता हूं ना, तो देखो क्या प्रभाव पड़ता है इसमें। यदि एक की जगह पांच कर दिया तो फिर ये इसका खेल ही अलग हो गया। ये पांच कर दिया तो पांच प्लस में दो सात, सात पांच बारह, और चार कितने हो गए? 16। तो इसमें कितने? 16 में यदि चार का भाग दूंगा तो फिर इसका क्या होगा? चार। अर्थात इसमें चरम मानों का क्या बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। चलो आगे देखो, इस माध्य का निर्धारण अवलोकन द्वारा संभव नहीं है। निर्धारण अवलोकन यदि इसका केवल देखा जाए तो इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते। ये क्या है? माध्यक माध्यिका के गुण और दोषों की बात करें, माध्यक की माध्यक, मैं कहता हूं कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है जो सॉरी राजस्थान आपका बोर्ड है, आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वो केवल माध्यक लिखता है, और उसने हालांकि लिख रखा है कि माध्यिका। इसमें क्या कहेगा? यह गुणात्मक विशेषणों के अध्ययन में श्रेष्ठ है। गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन में क्या है? श्रेष्ठ। वो योगात्मक में था और ये किसमें? गुणात्मक में। माध्यक ज्ञात करना सरल एवं सुविधाजनक है। कभी कभी यह निरीक्षण मात्र से ज्ञात किया जा सकता है। माध्य को आप बिल्कुल देख के ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन माध्यिका को तो आप क्या है, जैसे नौ नौ अक्षर थे और नौ में से बिल्कुल फिक्स पांच पे आपका ध्यान पड़ गया और काम हो गया। इसकी गणना में संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। गणना में संपूर्ण आंकड़ा नहीं होती है बिल्कुल। माध्यक सदैव निश्चित एवं स्पष्ट होता है। जैसे अब सर ये आप ये चीज कहो कि सर इसकी गणना में संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता क्यों नहीं होती? इसको भी एक उदाहरण से समझो। मैं आपके पास में 9 अंक दे दिए, ठीक है, आपके पास में क्या दे दिए? 9 अंक, बिल्कुल आरोही क्रम में लिख दिए, एक, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, और आगे के आंकड़े नहीं दिए। अरे 9 में से पांचवा ही तो होगा ना, तो दो दो चार, तो इसका माध्य तो कितना हो जाएगा? पांच हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं रहेगी। आगे के आंकड़े चाहे हो नहीं हो, लेकिन मेरे पास में जो आंकड़ा चाहिए वो तो मेरे को मिल गया ना, पांचवा। बस वही चाहिए था। क्या कहता है? माध्यक सदैव निश्चित एवं स्पष्ट होता है, बिल्कुल होता है। इस पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि माध्य में अधिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल चरम मानों में अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है कि पहला पांच और लिख दिया, और लिख दिया तो लिख दिया, ये पांच और ये पांच था, अरे एक बीच का ही तो देखा जाएगा ना, तो इसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। इसके दोषों की बात करें, मानों का अनियमित विवरण होने पर माध्यक प्रतिनिधि अंक प्रस्तुत नहीं करता, वह ब्रह्मपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। जैसे एक विद्यार्थी क्रम से 5 विषयों में 40, 30, 5, 3, 2 अंक प्राप्त हुए। यहाँ माध्यक 5 हुई जो अंकड़ों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये इसका एक छोटा सा दोष है जो आपको क्या रखना है? याद रखना। जब चरम मानों को समान महत्व देना हो तो यह केंद्रीय प्रवृत्ति का मान अनुपयुक्त होता है। ठीक है, समान महत्व देना हो तो यहाँ भी समान समान महत्व नहीं दिया जा रहा। हालांकि 40 और 30 है तो वो बिल्कुल सेंट्रलाइज नहीं होता है मामला। इसका प्रयोग गणितीय प्रक्रियाओं में नहीं किया जा सकता। ये जरूर याद रखना कि किसका गणितीय प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखो, बहुलक की विशेषता है। बहुलक को चित्रों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। चलो जी दोस्तों, अब दोस्तों आपके आए हुए प्रश्न जो किस प्रकार से आए हुए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। इससे पहले मैं आपको एक सूत्र और बताना चाहूंगा। एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य, और बहुत से बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों कि बहुलक बराबर क्या होगा? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। बहुलक को किससे? जेड से। माध्य का 3m, बड़ा एम लिखो भाई सब, छोटा एम बड़ा एम, 3 गुणा बड़ा एम माइनस 2 गुणा एक्स बार, आप लिख सकते हो इसको गरीब को। और ये सूत्र आपको रटा हुआ होना चाहिए। ऐसे कि ऐसे ये कभी कभी एग्जाम में उतर जाता है, और कई एक बार तो सूत्र ही पूछ लिया था आपको। एक एग्जाम था एलडीसी का 2018 में जो लगा था, उसमें तो क्या पूछ लिया? सीधा
70 ही पहुंच लिया था। इस समय क्या हो गया भाई, क्या पूछ लिया था, 70 ही पहुंच लिया था। तो चलते हैं आगे, इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है पहला, आए हुए प्रश्नों की सीरीज अब चालू है, लगभग से ये 10 से 12 जो क्वेश्चन है आपको इसमें आप करवाएंगे। किस किस प्रकार के प्रश्न है, आई थिंक आप माध्य बहुलक और माध्यिका को समझ चुके हैं। ये जो सूत्र था आपका, उसको किस प्रकार से पूछता है मैंने आपको सूत्र ही बताया है, उसके बारे में जो एम्प्लॉयमेंट आगे है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, एक दो प्रश्न में कराऊं। चलो जी चालू करते हैं। ए बी व सी एक्स के मानों का तीन समुच्चय है, एक्स के मानों का तीन समुच्चय है, निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। दोस्तों ये जो आए हुए प्रश्न है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपके अधीनस्थ बोर्ड में बिल्कुल आपके सामने जो कटिंग दिख रही है पेपरों की कटिंग है और कहीं से नहीं उठा के लाए हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ए का माध्य और सी का बहुलक, क्या कहता है गरीब कि ए का तो माध्य और सी का क्या है बहुलक, दोनों बराबर है। एक का माध्य निकालो दोस्तों, तीन और दो पांच, पांच और तीन कितने भैया से जोड़ लो, तीन और दो पांच, पांच तीन आठ, आठ एक नौ, नौ और सात 16, 16 और तीन कितने 19, 19 और दो 21, इसका योग कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, इसका योग कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया। अब ये कहता है कि इसका 21 बटा कितने 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसका 3 हो गया। ए का माध्य कितना हो गया 3, यहाँ ए ऑप्शन आपको दे रखा है, इसका 3 बराबर क्या आएगा सी का बहुलक। सी का बहुलक देखते हैं जी, 4 3 2 7 11, 4 आएगा भैया, 4 अधिकतम बार 1 2 3 और 4, 1 2 3, तो ये तो 4 के बराबर है क्या, नहीं है, पहला आपका क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा देखो, सी का माध्य निकालो और बी की माध्यिका, जब बी की माध्यिका देखते हैं आपके पास में और सी का क्या देखो आप माध्य, चलो भाई सी के अंकों को जोड़ो एक बार सबको, गरीबों को सबको जोड़ो, 4 3 7 2 9, 9 और 7 16, 16 और 11 मेरे पास में 27 और 8 कितने हो गए 35, 35 में किसका भाग दूं भाई मैं, 35 में भाग दे दिया, अरे 35 में भाग दे दिया 7 का, इसका मान आ गया कितना 5। सी का माध्य आ गया और सी का बी की क्या है माध्यिका, बी की माध्यिका निकालेंगे तो बी की माध्यिका 7 में से 5वां देख लो ना, 3 5 फिर 5 फिर 7, 3 5 7 और 7, चौथा क्या आएगा 3 5 7, 3 5 5 7, बात तो सही हो रही है भाई। देखो इसको बी की क्या माध्यिका, और इसकी माध्यिका निकालने के लिए इसको क्या लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखो, 3 5 5 7 8 9 और 12, 3 और 3, ये नहीं ये 5 है और इसका मान कितना 7, गलत हो गया भाई, दूसरा बी भी गलत हो गया। सी देखते हैं, बी की माध्यिका, बी की माध्यिका अभी निकाली थी, क्या आ रही है 7 आ रही है, और ए का बहुलक, और ए का बहुलक कितना आ रहा है आपके पास में, ए का बहुलक की बात करें तो ए का बहुलक क्या है 3 है, ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास में सही होगा। ए का माध्य माध्यिका और बहुलक क्या है समान, बिल्कुल बहुलक 3 है, माध्य अभी निकाला था 3 है, और माध्यिका भी क्या होगी 3 होगी, 1 2 3 3, 1 2 2 3, तो 3 आ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा सही। चलो जी आगे, मैच की श्रृंखला में कबड्डी टीम द्वारा बनाए, क्या कह रहा है कि मैच की श्रृंखला में, चलो एक बार इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, अच्छा कलर है, मैचों की श्रृंखला में कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए अंक इस प्रकार से हैं, किस प्रकार से हैं, 17 3 7 27 15 5 14 8 10 5 50 10 जो भी है, टीम द्वारा बनाए गए अंकों की माध्यिका है, दोस्तों क्या पूछा है माध्यिका। अब माध्यिका पूछ रहा है आपको, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले तो इन्हें आरोही क्रम में लिख लो, 3 7 7, 3 7 सॉरी 5 भी है भाई, देखो पहले किसको ले लिया 3 को ले लिया, पहले किसको ले लिया 3 को, फिर कौन सा है 5 है, फिर क्या ले लिया 5 ले लिया, 3 5, फिर कौन सा है 7 है, फिर कौन सा है 8 है, फिर क्या है 8 है दोस्तों, 8 कितनी बार है 2 बार है, फिर क्या है आपके पास में 8 के बाद में 10 है, 10 कितनी बार है 1 और 2, 10 कितनी बार हो गया 1 और
दो। कुल अंकों की संख्या ज्ञात करोगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सम आ गए भाई साहब, सम आ गए तो कौन सा n बटा दो, मतलब 8 और 9 अंक देखना है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवें। 10 को गिन लिया, 10 दो बार आ गया। अब किससे 10 से आगे कौन सा हो गया? 14। फिर कौन सा हो गया? 14 कौन सा हो गया? 15। फिर कौन सा हो गया? 17 करीब। फिर कौन सा हो गया? 18। फिर 18 के बाद में कौन सा हो गया? 18 19 है नहीं, 20 है नहीं, 22 है नहीं, 25 है। 25 हो गया। और फिर कौन सा हो गया? अब जो आपके पास में प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है, तो आपको क्या करेगा? एक तो n/2, n/2 और प्लस में कौन सा? भाई n/2 और प्लस में n प्लस बाई टू प्लस बाई टू पद